सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही और भाग्य बिना नर पावत नाही। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि जो क्रियाएं तू पर करता आ रहा है ये कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। और सत्संग के वचनों को सुनकर ये प्राणी फिर अपना जीवन बदल लेता है, अपनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर लेता है। और इतना ही काम है। जो बुराइयां हम कर रहे थे उनको त्याग देना है और जो प्रभु के दिए हुए नियम हैं, परमात्मा का जो संविधान है उसको स्वीकार कर लेना है। हम संविधान तोड़कर अपराधी बन जाते हैं, संविधान नहीं तोड़ेंगे तो हम अपराधी नहीं बनते। संविधान कैसे कैसे टूटता है। बुराई करने से परमात्मा का संविधान टूटता है। शराब पीने से, तंबाकू प्रयोग करने से, मांस खाने से और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने से, चोरी, डाके, ठगी, जारी, बुरी नीयत और अन्य झूठ, कपट, हिंसा आदि से परमात्मा का विधान भंग होता है, जिस कारण से ये प्राणी अपराधी बनता है। फिर आध्यात्मिक मार्ग के अंदर संतों का एक विधान प्रभु का ही दिया हुआ अन्य है, जिसमें है कि शास्त्र अनुकूल साधनाएं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना भी अपराध है। शास्त्रों में जो लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ही भक्ति योग्य है, उसी की साधना से जीव का कल्याण संभव है, उसको त्याग कर अन्य जो पूजाएं करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। पवित्र गीता जी मैं आपको आज दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। उस पवित्र सदग्रंथ में क्या अनमोल खजाना भरा है भक्ति का, और हम उसको समझ नहीं सके क्योंकि हमें जो गुरुदेव मिले थे, जो गीता जी के अनुवाद करता थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे। फिर जब आप सत्संग में आते हो, गुरुदेव से उपदेश प्राप्त कर लेते हो, एक और विधान है, उसकी कुछ धाराएं और हैं उसी संविधान की। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन, गुरुदेव का जो आदेश है उसको अवश्य माने। यदि आप गुरुदेव का आदेश की अवहेलना कर देते हो तो आप फिर दोषी बन जाते हो। गुरुजी क्या आज्ञा देंगे आपको? गुरुजी आज्ञा देंगे शराब नहीं पीना, तम्बाकू नहीं पीना, चोरी नहीं करना बेटा बेटी, शुभ कर्म करना, मन कर्म वचन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, राग द्वेष को समाप्त करना। धीरे धीरे कम हो जाएगा, एकदम तो नहीं होता। सत्संग के जो वचन हैं, भक्ति है, ये ट्रीटमेंट है इन सभी विकारों को धीरे धीरे नॉर्मल करने का। कई भक्तजन कहते हैं कि हम तो नाम जप लेंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर काबू पा लेंगे। वैसे क्या नाम लेना? नहीं, ये उनकी भूल है।
यदि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर नाम लेने से पहले काबू आ गया तो भक्ति करने की आवश्यकता है को नहीं। फिर तो वो परमात्मा तुल्य यानी देव स्वरूप आप पे हो गया। हाँ, नाम लेने से पहले जो विकार त्यागने हैं वो है सुल्फा, शराब, मांस, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि के माध्यम से जो भी हम प्रयोग करते हैं, इनको त्याग दोगे। ये भी बहुत ही आपकी बहादुरी है। ये भी आपसे नहीं छूटेंगे, नहीं त्यागे जा सकते हैं। आशीर्वाद संत का चाहिएगा। उस आशीर्वाद कई प्रकार से काम करता है। एक तो आपकी नीत साबित हो जावे, मैं बुराई त्यागना चाहता हूँ और आपका उपदेश लूँगा। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे कबीर देव जी, और साथ में उन्हीं के नुमाइंदे अपने जिससे वो उपदेश लेना चाहते हैं उस संत को भी साथ रखे और कहे कि मैं उपदेश लेना चाहता हूँ, मेरी बुराई नहीं छूट रही है, हिम्मत दो प्रभु। तब परमात्मा का आशीर्वाद उस बच्चे तक पहुँचेगा। यदि उसकी नीत साबित है, वो त्यागना चाहता है, तो प्रभु जरूर मदद कर देगा और छुड़वा देगा। परमेश्वर की कृपा बिना या बीड़ी भी ना छूटे। बीड़ी तो सबसे कमजोर शत्रु है इस जीव का, यह ना छूटा उस परमेश्वर की रजा बिना। अब जो भक्त, जैसे कल आपको बताया था कि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों में कभी परमेश्वर की साथ रही हैं, शरण में रही हैं, वो स्वयं आए हैं या अपना कोई संत भेजा है, तो वो पुण्यात्मा से आज कितनी बुराई कर रही हैं। शराब भी रोज पिया करती, सुल्फा भी पीती थी, मांस भी खाती थी, तम्बाकू बीड़ी का भी प्रयोग करते थे। और जिस दिन से उपदेश लेने की ठानी, परमात्मा ने तुरंत चांदना कर दिया, उनकी सब बुराई छुटवा दी। अब उनको उनसे बांस आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। किससे? शराब, मांस, तंबाकू से। और फिर वो क्या बताते हैं जी, नाम लेने से पहले भी हम दुखी थे, शराब और बीड़ी तय। बीड़ी से दुखी कैसे थे कि लेटते बीड़ी पीने दिल करता, लेटते बीड़ी लाते या सिगरेट लगाते, और वो बीड़ी ऊपर झटका कपड़े न खराब कर देती। एक बार तो रजाई में आग लग गई, घरवाला ने भी गड़या, लेकिन बीड़ी फिर भी ना छूटी। फिर कई बार दुखी होकर के शाम ने तोड़ देता, बंडल के बंडल ने तोड़ के और बाहर फेंक देता। बीड़ी साथ होगी ही नहीं तो आप पे छूट जाएंगी। तो वो कहता है कि ऐसे करके हम सामने तक सो जाता, 1-2 घंटे के बाद फिर आंख खुल जाती, नींद से जाग जाता और बीड़ी की ललक उठती। वह झूठे टोटके पड़े पाते ना, कितने छोटे छोटे से ऊन ठा के पिया करता, बीड़ी छूटी नहीं। अब कृपा हुई है परमात्मा की, अब बदबू आती है। यदि कोई साथ बैठ कर दूसरा भी पीता है तो हमारे को वो अच्छा नहीं लगता। तो ये कृपा भी परमात्मा की होती है। अब जो भाई ये कह रहा था कि मैं तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सबको त्याग कर फिर नाम लूंगा, वो आदमी नाम लेना नहीं चाहता या उसको ज्ञान कति नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये परमानेंट एनिमी है इस आत्मा के, इस जीव के पक्के शत्रु हैं। और इनसे ना ब्रह्मा जी बच सके हैं, ना विष्णु जी, ना शिव जी। और फिर आम जीव की तो औकात क्या है? इन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से आप पे छुटकारा पाले नहीं हो सकता। इसका एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। छुटकारा तो होगा लेकिन लंबा ट्रीटमेंट है, जो इस तत्व ज्ञान और इस यथार्थ भक्ति विधि से ही संभव हो सकता है। क्या बताते हैं? सरंग बरंग मृग कुरंग और पतंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा, और तुमरे संग 5 प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा।
क्या बताते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विकार जीव का लगा रखे हैं इस काल भगवान ने। क्यों लगा रखे हैं? कि ये परमात्मा की भक्ति ना कर ले, वह कभी कोई संत आवे और यथार्थ भक्ति का वो संदेश देवे तो वो उस भक्ति को कर ना सके, और दूसरी जो भक्ति हमारी है उसको ये करते रहें और उसमें ये काम क्रोध में भी लिप्त रहें, तो इनकी यहीं पर जन्म मरण की प्रक्रिया बनी रहेगी। ये सूझबूझ से काल भगवान ने अपने ये विकार लगा रखे हैं। एक शब्द, स्पर्श, शब्द होती है अच्छी मीठी सुरीली आवाज की चाह, ये शब्द का ये गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि ये 5 विकार हैं। तो बढ़िया सब गाने बजाने, अच्छी आवाज को सुनने की जो चाह है वो विकार शब्द विकार कहलाता है। एक मृग होता है कुरंग, उसके अंदर ये एक विकार है जो उसकी जान का शत्रु बन जाता है। उसको सुरीली तान सुनने की आवाज है, और शिकारी जब मृग पकड़ते हैं, हिरण को पकड़ते हैं, तो वो एक प्रकार की धुन, एक सारंगी सी पर, हारमोनियम पर एक प्यारी प्यारी धुन शुरू कर देते हैं, और वो मृग उस शब्द के वश होकर, उस सुरीली आवाज को सुनने के वश होकर के वहां से चलकर शिकारी के घुटनों में शीश रख देता है और प्यार से उसको सुनता है। उस एक शब्द विकार ने, एक कान के विकार ने उस मृग की जान शिकारी के हाथों में सौंप दी। वो रुक नहीं सका, वो विवश है, उसके बस की बात नहीं है, और वो मृग को पकड़ ले गया, उसको मार लिया, उसके चाम का अलग से प्रयोग किया, मांस न्यारा बेच दिया, हड्डी की तो और प्रयोग कर ली। स्पर्श, स्पर्श कहते हैं इस काम को, काम कहते हैं विषय वासना, जो अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। हाथी में सबसे ज्यादा काम वासना होती है, और हाथी पकड़ने वाले एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और जंगल में जाकर के गहरा गड्ढा खोद लेते हैं, उसके ऊपर घास फूस से, बोदी बोदी लकड़ियों से उसको ढक देते हैं, और ऊपर उसके ऊपर घास ऐसा ही डाल देते हैं जैसा उस जंगल का घास होता है, ऐसे खड़ा सा कर देते हैं, और उस ट्रेंड हथनी को, वो शिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो हथनी जाकर के उनके साथ स्पर्श करती है, उनके शरीर से शरीर घिसाती है, स्पर्श करती है, अर्थात उनको कामो वासना के लिए उत्तेजित करके कर देती है, और हाथी उसके साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं। उससे वासना करने की चेष्टा करते हैं तो हथनी वहाँ से चल पड़ती है, वो दौड़ लेती है, उसके साथ 5-7 हाथी भी साथ साथ चल पड़ते हैं। उसको पता होता है, और वो व्यक्ति जो होते हैं शिकारी, वो वृक्षों की ओट लेकर खड़े हो जाते हैं। वो हथनी सीधी आती है उस गड्ढे की तरफ, और हाथी भी उसकी चारों तरफ को उस आगे से घेरने के लिए भाग रहे होते हैं। वो जल्दी से सीधी आकर के वहाँ तुरंत वहाँ से कट मार कर और बराबर से ऐसे भाग के फिर तुरंत उस गड्ढे के सामने आकर सीधी भाग लेती है। हाथी सीधे ही भाग लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर वो गिर जाते हैं। जब गड्ढे में वो गिर जाते हैं, उस बड़े बड़े चिंगाड़ते हैं, शिकारी फिर उनको हंटर लगा लगा कर काबू कर लेते हैं, और फिर गांव गांव में, नगर नगर में, सर्कस में ले जाकर उनकी रेल बनाते हैं, उनका जुलूस निकालते हैं। एक स्पर्श विकार के कारण हाथी विवश हो गया, परवश हो गया और अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। हाथियों को मारकर भी उसकी खाल, हाथी का दांत, पता नहीं क्या प्रयोग करते हैं। फिर रूप, एक जैसे शाम को लाइट जले थी,
इस पर कितने ये कीट पतंग उड़ उड़ कर टक्कर मार रहे थे। ये रूप विकार है इनके अंदर। पतंग दीपक के ऊपर जाकर के उस रोशनी के वश होता है, उसका रूप के ऊपर उसकी कसक है और रूप के ऊपर आसक्त हो जाता है और दीपक के ऊपर जाकर गिर जाता है, गिरते ही जल के मर जाता है। ये हजार की वोल्टेज की ट्यूबें जग रही हैं, इनके ऊपर ये मक्खियाँ ये पतंग जाते हैं और वहाँ मर जाते हैं। एक विकार ने, रूप के ऊपर आकर्षित होने वाले विकार ने उस पतंग की जान ले ली। शब्द स्पर्श रूप अब रस, रस माने जीभ का स्वाद। जीभ के स्वाद के वश मछली होती है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक मांस का टुकड़ा एक कांटे में डाल लेता है, उस कांटे का उस हुक का एक लेता है और उसको पानी में छोड़ देता है, रस्सी अपने हाथ में रखता है। वो मछली उसको खाने के लिए एकदम दौड़ती है, वो हुक उसके गले में अटक जाता है और वो ऐसे झटका देता है शिकारी मछियारा, वो मछली बाहर आके गिरती है। एक जीभ के स्वाद ने मछली की जान ले ली। गंध, सुगंध, भंवरा जो होता है, भंवरा जो फूलों के ऊपर सुगंध लेता फिरता है, वो इतना वश होता है गंध लेने के, सुगंध लेने के, कि फूल के ऊपर बैठ जाता है और वो इतना बेसब्रा हो जाता है, उठता नहीं और शाम के समय वो फूल बंद हो जाता है। कई ऐसे फूल हैं जो बंद हो जाते हैं, अच्छे मजबूत होते हैं, और वो भंवरा उसके अंदर ही रह जाता है, उसकी जान चली जाती है, वो उठता नहीं, इतना विवश है। तो यहाँ कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग कहते हैं मृग को, मतंग कहते हैं हाथी को, और पतंग रूप, कुरंग मतंग सरंग और भृंगा, इंद्री एक ठगो तिस अंगा। ओए होए, के जैसे मृग और हाथी और पतंग, शरंग मछली को कहते हैं, और भंवरा, इन पांचों में एक एक विकार था। इन एक एक विकार ने ही इनकी जान ले ली। और तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। मनुष्य जीवन में काल ने और जुल्म कर दिया। इस मनुष्य जीवन के मनुष्य मानव शरीर में ये पांचों लगा दिए। ये पांचों विकार मानव को प्रभावित रखते हैं। इसमें जीभ का भी स्वाद है, कानों का भी रस लेने, गाने गुने सुनना चाहिए इसने, गुटी सूटी लाने बढ़िया है, चटपटे भोजन खाने के लिए, और विषय वासना भी कोई अंत ही नहीं इसके, इस शरीर में। परमात्मा कहते हैं हमें समझाने के लिए, कबीर कुत्ता रुत पे 30 दिन रहे उजासे, कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा कितनी प्यारी तुलना करते हैं इस मनुष्य के साथ। कहते हैं कुत्ता एक ऋतु आने पर ही 30 दिन तक वो काम वासना से प्रेरित रहता है, और कामी नर कुत्ता से ही 6 ऋतु 12 मास। कामी माने विषय वासना वश होकर ये नर उस कुत्ते से भी बदतर है, इसकी कोई ऋतु ही सीमित नहीं है, 6 ऋतु 12 मास ही ये काम उत्तेजना के वश रहता है। अब क्या कारण है कि जैसे काल ने हमारे ये मनुष्य जीवन देते ही ये पांचों विकार फिट कर दिए कि या तो ये भक्ति करे नहीं, और करे तो ये विकार इसको करने नहीं थे।
परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बड़े दयालु हैं। उन्होंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया हमारे को इस सत्य नाम का, श्वास से सिमरण का। इससे ये विकार धीरे धीरे कति नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से बने रहेंगे, ये दबाव नहीं दे सकेंगे। और फिर ये ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम गलती करने की चेष्टा करेंगे या कोई मन में विकार काल प्रेरित करेगा, तुरंत ये ज्ञान अड़ जाएगा और परमात्मा इस मन की परों को काट देगा और भक्ति का जो सहयोग है वो आपको इन विकारों से बचाएगा और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से इस सतनाम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हानि नहीं कर सकेंगे, आपको बाधक नहीं करेंगे, बनेंगे आपके लिए। परमात्मा कोई गलती नहीं होने देगा आपसे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो ये मन तो ये काल है, ये तो 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी इसने खूब ऐसी घटनाएं घटा दी जो आज तक शोभनीय नहीं लगती हैं, लेकिन संत के साथ इसकी नहीं बसाओगी। सत साही।